तो अब हम लोग थर्ड टाइप की क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको अल्फ्रेड लैंडे ने प्रपोज किया था। ठीक है, ये क्वांटम नंबर क्या बताता है कि ये क्वांटम नंबर ये बताता है किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल, जो ये डिब्बे होते हैं। एस के अंदर एक डिब्बा होता है, पी के अंदर 3 डिब्बे होते हैं, डी के अंदर 5 डिब्बे होते हैं। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल यानी कक्षक बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है कि किस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल। ये क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि भाई हमारे पास जो एस है ना, एस के अंदर कितना डिब्बा होगा, मतलब एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। हमको पता है कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं। तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी भी उपकोष में, मतलब किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल यानी कितने डब्बे होंगे। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है, कक्षक का जो ऑर्बिटल होते हैं उसका जो 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m कैन हैव रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L। तो जो वैल्यू होती है m की वो -L से +L होती है। ठीक है, इतना समझ लेना। मैंने एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर लिखे हैं, 0 1 2 3 होते हैं। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता हूँ, SPDF सब सेल होते हैं। ठीक है, अब इन सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, मतलब कितने डिब्बे होते हैं। ठीक है, वो हमको निकालने हैं। तो अगर वैल्यू निकालें हम लोग, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू कितनी आएगी, -L टू +L, मतलब -0 टू +0। तो ये तो होता ही नहीं है ना, -0 +0 तो आपने देखा नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। मतलब कौन सी, 0, सिर्फ 0 लिख दो बस, -0 और +0 नहीं लिखते, सिर्फ 0 लिख देते हैं। ठीक है, अगर L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई, तो ये -1 से +1 तक जाने वाली है। तो -1 लिखोगे, -1 के बाद प्लस की तरफ जाओगे तो बीच में 0 आएगा, -1 0 +1। सेम यहाँ पर 2 होगा तो, ठीक है, 2 आएगा तो अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे, ये m की वैल्यू है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये m है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, -2 -1 0 +1 +2, तो 5 वैल्यू आएंगी। ठीक है, ऐसे अगर L की वैल्यू 3 होगी तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 आएंगे। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर, मतलब S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एक ही डिब्बा बना रखा है, इसकी वैल्यू होती है 0। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी वैल्यू, एक की वैल्यू -1 स्टार्टिंग में, 0 +1। ठीक है, और हमारे पास D जो ऑर्बिटल है, सॉरी D सबसेल है, इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, इनकी वैल्यू ये लिखी है, ये वाली वैल्यूज होती है। ठीक है, F जो हमारे पास उपकोष है यानी सबसेल है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 की वैल्यू ये लिखी है यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास सोडियम है, सोडियम 11 होता है। ठीक है, इसका हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर्स, मतलब 4 क्वांटम संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो 3 तो हमने पढ़ दिया, तो 3 कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो सोडियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पर है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो s में s है, हमको पता है कि जो s है, s के अंदर एक ही डिब्बा होता है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो रख दिया। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू अभी बाद में निकालेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो n क्या होता है, जो आगे संख्या होती है ये n होता है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो n की वैल्यू 3 आएगी, तो l की वैल्यू कितनी आती है, तो देखो इलेक्ट्रॉन है 3s में। ठीक है, मैंने क्या बोला, तो s जो उपकोष है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, अभी टेबल में बताया हमने। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ सकते हैं, -L से +L के बीच में होती है। तो l कितना है, -0 टू +0, ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो सिर्फ एक ही वैल्यू लिखेंगे, कौन से, 0। ठीक है, अगर L 0 आता है तो M भी 0 आता है। ठीक है, S की वैल्यू क्या होती है ये बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो +½ होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा होता है तो -½ होता है उसका। ठीक है, तो ये है क्वांटम नंबर, ऐसे निकालते हैं। तो ये हमने अभी तक 3 क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए हैं।
अब हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस क्वांटम नंबर को उलेनबेक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने दिया है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने टाइप से स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिखा है द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये ऐसा बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, सेल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, केवल इन वृत्तीय कक्षाओं में ही नहीं घूमता है, वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अक्ष पर भी घूमता है, अपनी अक्ष पर ही घूम रहा है। और अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये क्या करता है, अपने जो कक्षक होते हैं चारों तरफ इन पर भी घूमता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दो टाइप से घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो घड़ी की दिशा में घूमे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं उसको। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूमे यहाँ को, तो घड़ी भी ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऐसे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमे तो इसकी वैल्यू होती है +½ ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसकी वैल्यू होती है -½ ठीक है। सपोज करो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रखे हैं मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, तो ये इलेक्ट्रॉन +½ है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या बता रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है +½ ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की डायरेक्शन होती है स्पिन करने की, क्लॉकवाइज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको +½ से वैल्यू होती है इसकी। एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी -½ वैल्यू होती है, ठीक है। दस देयर कैन बी 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए कह रहा है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है उसकी 2 वैल्यू होती है +½ एंड -½ इसको डायग्राम के थ्रू पर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।